क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या उसका संविधान देश के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है? और क्या किसी राजनीतिक पार्टी को महज सांप्रदायिक कह देने से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM के खिलाफ दायर एक ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि AIMIM का संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और भारत में किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण कैसे होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना नेता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को सांप्रदायिक बताकर उसकी मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि AIMIM धर्म के आधार पर वोट मांगती है, जो कि भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए साफ कहा, AIMIM का संविधान भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं है। किसी धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा अपने आप में सांप्रदायिक नहीं होती। क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय भावनाएं भड़काती हैं, कुछ जातीय मुद्दों को उछालती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान के खिलाफ हैं। साथ ही कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्षेत्रीय दल खुलकर क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं और वोट मांगते हैं, क्या ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं है? इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया, हम किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना सकते। जब कई पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त हैं, अगर किसी पार्टी का उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उसकी अयोग्यता तय हो सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिका एक तरफा थी। अगर याचिकाकर्ता एक सामान्य और निष्पक्ष याचिका दाखिल करे जिसमें चुनावी सुधारों और सांप्रदायिकता से जुड़ी समग्र समस्याओं की बात हो तो कोर्ट उसे सुनने को तैयार रहेगा। आपको बता दें कि AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संविधान में कुछ मुख्य बातें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें शामिल है पार्टी का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय, दलितों और अन्य वंचित तबकों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना। सदस्यता जाति, धर्म या पंथ के आधार पर सीमित नहीं है। ये हर भारतीय नागरिक के लिए खुली है। AIMIM के संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर वोट मांगने का निर्देश नहीं है। पार्टी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने की बात करती है। पार्टी का ये संविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत वैध माना गया है। विवाद की असली वजह AIMIM के नाम में मौजूद शब्द मुस्लिमीन है, यानी मुसलमानों से संबंधित। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पार्टी का नाम और फोकस ही सांप्रदायिक है, लेकिन AIMIM ने कोर्ट में कहा कि उनका संविधान धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस साल जनवरी में माना था कि AIMIM का संशोधित संविधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A(5) के अनुरूप है और उसका पंजीकरण रद्द करने का कोई आधार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। दरअसल भारत में किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है और इसकी प्रक्रिया होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत। पंजीकरण के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे कि पार्टी को अपना संविधान देना होता है, जिसमें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद जैसे सिद्धांतों का पालन जरूरी होता है। पार्टी को 3 नाम और 3 प्रतीक सुझाने होते हैं। पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन किया जाता है। चुनाव आयोग आवेदन की समीक्षा करता है और ये देखता है कि सभी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। एक बार पंजीकरण होने पर पार्टी को चुनावों में मान्यता, प्रतीक की प्राथमिकता और राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM की शुरुआत 1958 में हुई थी। 1959 में हैदराबाद में नगरपालिका चुनाव लड़कर पार्टी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1984 में पार्टी का पहला सांसद चुना गया। 1989 में पार्टी ने चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराया और 2014 में तेलंगाना में ये पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ है कि सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नाम या उसका सामाजिक एजेंडा देखकर उसे सांप्रदायिक करार देना कानूनन पर्याप्त नहीं होता। जब तक पार्टी का संविधान भारतीय संविधान और चुनावी कानूनों के खिलाफ ना हो, तब तक उसका रजिस्ट्रेशन वैध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।